नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले का जो एक विजयपुर ब्लॉक है, वहां का एक वीडियो स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे, उसको जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मिड डे मील के तहत जो खाना दिया जाता है, तो वो खाना बच्चों को कागज़ों में दिया गया है। रद्दी कागज़ है और उस कागज़ पर बच्चे हाथ में लेकर खाना खा रहे हैं। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन वहाँ का जागा और तत्काल जो वहाँ पर दोषी जो स्कूल के प्रबंधक हैं, उन पर कार्रवाई की है। मामला 4 नवंबर का बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो बच्चे दोपहर के समय जो बच्चे होते हैं, शासकीय माध्यमिक प्राथमिक माध्यमिक शाला है, विजयपुर ब्लॉक है वो, और वो विजयपुर ब्लॉक में फुलपुर नाम का एक गांव है। वहाँ पर ये शाला है, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, सुबह स्कूल जाते हैं और जब दोपहर का जो खाना होता है उनको वहाँ पर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो स्व सहायता समूह के अंतर्गत खाना दिया जाता है। तो बच्चों को जब ये खाना परोसा गया, तो बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर उनको बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं है, और ज़मीन पर बैठने के बाद उनको कागज़ जो होते हैं, रद्दी, उस पे खाना, पूड़ी, सब्ज़ी और रोटी वग़ैरह जो भी है, वो दिया गया है और बच्चे उस खाने को खा रहे हैं। अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार की, जब सरकार इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करती हैं, बड़े-बड़े वादे और दावे करती है, वो दावों की पोल यहाँ पर खुल जाती है कि इस प्रकार का जो कृत्य, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये कृत्य कहा जाएगा कि इस प्रकार का जो घटनाएँ, ये सामने जो आया है ये वीडियो, और इसको लेकर जिला प्रशासन जागा है, क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा ये पहली बार नहीं हो रहा। मैं लगातार आपको बता दूँ कि हम लोग लगातार ये तो श्योपुर का मामला है, ऐसा लगातार हम लोग ये चीज़ें बताते हैं। कि जबलपुर की मैं बात बताऊँ कि यहाँ पर कुछ समय पहले हम यहाँ पे बच्चों से जूठे बर्तन धोने का भी एक वीडियो, एक ऐसी घटना सामने आई थी। उसके अलावा बच्चे मिड डे मील का जो खाना मिलता है, खुद अपनी थाली तो उसपे भी धोने जाते हैं, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन जो है, वो सोया हुआ रहता है। जिला प्रशासन को कोई लेना-देना नहीं। आप कितना भी आप सोशल मीडिया पे या उस पे या भी न्यूज़ में दिखा दीजिए, असर नहीं पड़ता है। और अगर मामला ज़्यादा उठता है, तो छोटी-मोटी कार्रवाई करके मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है, जिसमें बच्चे जिस प्रकार से कागज़ पर खाना खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही है। शाला प्रबंधन की तो है, साथ में जिला प्रशासन की भी है कि जिला प्रशासन जब स्व सहायता समूह के अंतर्गत जब इनको काम दिया जाता है, तो जिला प्रशासन के जो जवाबदेह अधिकारी जो होते हैं, उनको भी तो जाके देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या किस प्रकार से व्यवस्थाएँ छात्रों विद्यार्थियों को दी जाती है, और ये स्व सहायता समूह के लोग जो हैं, किस प्रकार का काम करते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कुछ समय पहले हम लोग मंडला ज़िले में भी इसी प्रकार की एक घटना सामने आई थी, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया था कि वहाँ पर बच्चों को मिड डे मील का खाना भोजन दिया गया। उसके बाद ये बच्चे खुद ही जाके अपनी थालियाँ धो रहे हैं, और साथ में यहाँ का जो जो स्व सहायता का काम जिनको दिया गया है, वो वहाँ के बड़े ऐसा बताया जाता है कि दबंग लोग हैं, उन्हीं को ये स्व सहायता के अंतर्गत ये खाने का ये जो ठेका है वो दिया जाता है। तो साथ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो वायरल हुआ है, इसको लेके जो इतना ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। सरकारें बड़ी-बड़ी दावा करती हैं कि हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं, हमारे ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब सामने आती इस प्रकार की, तो पता चल जाता है कि ये क्या यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं मध्य प्रदेश शासन की। और शासन भले ही कितना भी दावा कर ले, बात सही है कि शासन को तो कागज़ों में सारी चीज़ें दिखती हैं, कागज़ में लिख के सारे जो डेटा होता है वो आ जाता है, उसके अनुसार वो कह देते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये होती है, जब आप ज़मीन पर जाके देंगे, यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर देखते हैं, तब मामला कुछ और ही निकल के आता है। तो ये छोटी-सी एक घटना थी, और ये जब इसमें होती है, कार्रवाई भी होती है,
कि वहाँ के जो वहाँ का जो जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, वहाँ के जो स्कूल के जो प्रभारी होते हैं, भोगूराम धाकड़ करके, उनको निलंबित कर देते हैं। वहाँ के जन शिक्षक और जो बीआरसी वगैरह है, इनको कारण बताओ नोटिस भी जारी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो ये जो स्कूल है, इसके साथ में अगर मैं ट्राइबल की बात करूं, तो जो ट्राइबल के स्कूल होते हैं और जो छात्रावास होते हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके का काम होता है कि वहाँ पर तो ये होता है कि बच्चों को मतलब खाना तक पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता, बच्चे बीमार होते हैं। पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो बनी बात है कि बीमार होंगे, और बीमार होने के बाद बच्चों को, या तो जब ज़्यादा सर से ऊपर पानी हो जाता है, बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो बच्चों के पेरेंट्स को बुला के उनको घर भेज दिया जाता है। मगर शाला प्रबंधन जो होते हैं, वो बच्चों को मतलब सही तरीके से इलाज भी नहीं दे पाते। खाने पूर्ति करने के लिए लोग सारी कार्रवाई कर लेते कि हफ्ते में हम बच्चों का मतलब चेकअप भी करा रहे डॉक्टरों से, सारा करा रहे, लेकिन हकीकत ये होती कि ऐसा होता कुछ नहीं है। एक बार अगर कोई भी आके उनसे करवा दिया चेकअप वगैरह, और वो हमेशा के लिए हो जाता है। और रही बात छात्रावासों की, तो छात्रावासों में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, वो इस तरीके का रहता है कि ये जो खाना है घरों में भी कोई इंसान नहीं खाता होगा। मतलब आदिवासी के बच्चों को मतलब जानवरों जैसा ट्रीट किया जाता है छात्रावासों में। बच्चे अगर शिकायत करने की बात करते हैं और ऊपर अगर शिकायत करेंगे, तो उनकी शिकायतों को वहीं रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की जाती है प्राचार्य द्वारा। और वहाँ के ज़िले के जो अधिकारी होते हैं, ज़िले के अधिकारी इतने कहा, उनके लिए शब्दों का मैं वो इस अपने प्लेटफॉर्म पे मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतने मतलब निर्दयी होते हैं कि इनके पास शिकायत भी करेंगे, इनको बताएंगे भी तो कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कि लगातार इनकी शिकायतें भी होती हैं सीएम हेल्पलाइन पे, तो सीएम हेल्पलाइन पे ये लोग गलत जवाब देते हैं। जब सीएम हेल्पलाइन का जो अधिकारी होता है, जब लेवल 1 का अधिकारी होता है, लेवल 1 का अधिकारी जब उसके पास ये सीएम हेल्पलाइन की कोई शिकायत जाती है, तो वो संबंधित व्यक्ति को जिसके ऊपर जिसकी शिकायत के बारे में या जो शिकायत के बारे में जो जानकारी लेता है, ये लोग प्रतिवेदन उठा के चस्पा कर देते हैं सीएम हेल्पलाइन पे। और जब वो निराकरण से शिकायतकर्ता खुश नहीं होता, तो शिकायतकर्ता और उस पर मतलब अपडेट करता है और उससे असंतुष्ट हो जाता है, तो वही दोबारा बार बार वही शिकायत जो प्रतिवेदन होता है डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या करते हैं, उसी को बार बार मतलब उसी कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जबलपुर में जब सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक वगैरह थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो इस बात का मुद्दा उठा कि ये बार बार जो अधिकारी लोग लापरवाही करते हैं और जो शिकायतें होती सीएम हेल्पलाइन पे, उसका निदान नहीं हो पाता है, और उनका निराकरण न होने के कारण शिकायतों का अंबार जैसा है वो लगातार बढ़ रहा है। और अधिकारी इतने बदमाश होते हैं कि अधिकारी पहले तो शिकायतकर्ता को फ़ोन करते हैं कि भाई ये वापस ले लो, किसी भी तरीके से गुडविल में प्रलोभन भी देते हैं, और जब वो नहीं मानता है तो फिर यही होता है कि वो गलत सलत जवाब उस पर पेस्ट करते जाते हैं और समय को व्यर्थ बर्बाद करते थे। खुद का तो समय बर्बाद कर रहे, सामने और शिकायतकर्ता का भी समय बर्बाद करते रहते। इस प्रकार से होता ये है कि वो लास्ट स्टेज पे जाती है, और जब कुछ नहीं होता तो यही अधिकारी उठा के उसको बंद करने का भी, और वो जो शिकायत रहती है उसको विलोपित करने का भी मतलब उसमें डाल देते हैं, या फिर वो बंद करा देते हैं। तो ये इस पे हम सीएम हेल्पलाइन पे अपने आने वाले समय में इस पे बताएंगे कि ये किस तरीके का काम होता है और कैसा किया जा रहा है, और कैसे बार बार गलत जवाब मतलब सीएम हेल्पलाइन में दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चाहे जो वीडियो जो वायरल हुआ है, जिसमें बच्चे मतलब जो कागजों में रद्दी के कागज़ है उस पर खाना परोसा गया है, तो ये बड़ा ही मतलब लापरवाही जो वहाँ के विद्यालय की सामने आई है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा एक ही जगह नहीं, कई जगह होता होगा, वहाँ देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये स्कूल जो होते हैं काफ़ी इंटीरियर में होते हैं, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है, और जैसे तैसे कहीं ये चीज़ अगर सामने आ भी जाती हैं तो प्रशासन जागता है, छोटी मोटी कार्रवाई करके अपनी तिरछी कर लेता है कि भाई हमने कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, ऐसी कोई नीति या ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाता है कि ये दोबारा इस प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि गलतियां लगातार हो रही हैं और इसको देखने वाला बोलने वाला कोई नहीं है। हम भी लगातार इस प्रकार की खबरें आपको बताते रहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि जो ये एकलव्य विद्यालयों में जो खाना मतलब छात्रावास अधीक्षक जो होते हैं, वहाँ का शाला प्रबंधन होता है, किस प्रकार से खाने का बच्चों को दिया जाता है और उसमें किस प्रकार का बंदरबाट होता है। अभी एक हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था गुरुकुलम का, वो हम बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के वहीं के लोग
किस तरीके से मतलब बच्चों को खाना मतलब देने के लिए क्या-क्या मतलब प्रयत्न करते हैं, और कैसा खाने में मतलब जो बच्चों की जो थाली होती है ना, उस पे डकैती डालते हैं। उस पे मतलब बच्चों को खाना सही ढंग से ना डाल के ये सारी चीज़ें मतलब वो जेब में, वो बच्चों के थाली का पैसा जो बचता है वो अपनी जेब में और अधिकारियों की जेब में डालते हैं। ये हम आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाएँगे जबलपुर के गुरुकुलम का। बहुत जल्दी हम उसको दिखाने वाले हैं, क्योंकि किस प्रकार से ये लोग मतलब वहाँ पर चल रहा है, और ये लगातार मतलब इस पे शासन प्रशासन कुछ भी नहीं करता है। प्रशासन तो वहाँ से बैठ के नियम बना देता है, नीचे के अधिकारी वो नियम को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, कोई लेना-देना नहीं है इनका। अधिकारियों की ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जो हम अब बताएँगे आपको कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो श्योरपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें भले ही जिला प्रशासन ने, वहाँ के शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करके शाला प्रबंधन के प्रभारी को जो हटा दिया है, वो है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार की ये घटना और भी हो रही होंगी या होती होंगी, इस पर रोक के लिए कोई ऐसा प्लान बनाया गया है, या अधिकारी जाके वहाँ पर बराबर मौके पर चेक करते हैं या फिर करेंगे? सवाल होता है कि सिर्फ़ निलंबित करने से या हटा देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कर दिए हैं वो तो चलता रहेगा साहब, ये बनी बात नहीं है, ये तो होता रहता है। हम लगातार इस प्रकार की जो खबरें हैं आप तक पहुँचाते रहते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि ये खबरें देखने के बाद, क्योंकि हम तो सरकार का ही काम हल्का कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सामने लाते हैं, सोचते हैं कि सरकार, जिला शासन प्रशासन इस पे कुछ कार्रवाई करे, लेकिन पता चलता है ये तो सब एक जैसे हैं कि करना कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं इनको, सब ऐसे ही चलता रहता है हवा में काम। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। इस तरीके की खबरें हैं हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस पर शासन प्रशासन कार्रवाई भी करे और इस पर कोई ठोस नीति बनाए। तो कार्यक्रम कैसा लगा आपको, इस पे लाइक कमेंट्स करके बताइएगा, साथ में इसको शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, और वो भी सजग हों कि उनके बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं तो क्या वाक़ई में उनके बच्चों को जो मिड डे मिलने वाला के अंतर्गत मिलने वाला भोजन है, वो पौष्टिक होता भी है या नहीं होता है, किस प्रकार का दिया जाता है। ऐसी कोई अगर जानकारी आपको लगती है तो हमें भी पहुँचाइए, और ये सारी चीज़ें जो होती चीज़ें हैं, ये हम शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय संविधान, जय जोहार।